इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन। और ये जो पीडीएफ ली है मैंने आशीष सर की ली है और इसमें जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, ये 48 इंटू 5 है। ये 48 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 180। ठीक है, 180 नहीं आएगा, 180 का डबल आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 360, 360 और प्लस में कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये 40 डिवाइडेड बाय कितना 12 इंटू में कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो 3 से 3 बार कैंसिल, 3 से ये 4 बार कैंसिल, 4 से ऊपर कितना 10 बार कैंसिल, तो 10 गुना 3 ये हो जाएगा। तो 30, 30 प्लस 360 कितना हुआ 390। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पहले पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 18 प्लस अगर 24 यहाँ पे ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 42। 42 माइनस में कितना है ये 46। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा -4। माइनस है और यहाँ पर माइनस है, मतलब मैं इसको -1 बोल सकता हूँ। तो -1 इंटू -4 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो क्या बन गया 24 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा। तो कितना आया, 24 में से 6 गया 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया, 18 प्लस 4 22 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। इसमें देखो 25% ऑफ 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या, 25% कितना होता है ये, तो ये होता है ये 1/4 इंटू में कितना आ गया 40 माइनस में क्या है एक्स। तो मैं पूरे को इसको पे इधर माइनस में ले आता हूँ और इसको उधर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो 21 माइनस 4 कितना हो गया, सॉरी 21 माइनस 25 कितना हो गया -4। तो -4 गुणा 8 कितना हो गया -32। ये 32 इधर आएगा तो क्या का बन जाएगा पॉजिटिव, इक्वल टू क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, जिसको मैं बोल सकता हूँ। ओके, अब देखो 4 से ये कितने बार कट गया 10 बार कट गया, तो 10 प्लस 32 इक्वल टू क्या आ गया क्वेश्चन मार्क, जिसकी वैल्यू अपने आ जाएगी 42। तो ऑप्शन में क्या बन जाएगा यहाँ पर, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 4, इसको सोल्व करो जरा। तो पहले मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा कि यहाँ पे देखो बार चो कितना हो गया 48, 48, 68 में से 48 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 20। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 250 माइनस 2.5 इंटू कितना 68 माइनस 48 20। 20 का गुणा करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 50। तो 200 में 250 में से 50 माइनस करोगे तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 200 इज द राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर आपके पास में यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन कीजिए तो जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो 120 डिवाइडेड बाय 16 है, तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से 8 से इसको डिवाइड करोगे, 16 को 8 से डिवाइड किया 2 आया, 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। फिर से डिवाइड का ही है, तो 2 से अब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7.5, है ना। तो यहाँ पर देखो 10 है और 10 में से अगर 7.5 माइनस करोगे 7.5, तो क्या बन जाएगा 2.5। तो यहाँ पर देख लो 11.5 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.5। इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर 12 है और इस पूरे की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है, ये इस पूरे की वैल्यू यहाँ से 9 अपने पास में आ रही है। कितनी आ रही है, ये 9 यहाँ पर आ रही है ये। अब देखो 12 में से अगर 9 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 3। तो 48 माइनस में कितना हो गया 3, आंसर कितना बन जाएगा 45 इज द राइट आंसर। ठीक, चलो इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था लेकिन हमने ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपने पास में 45 डिवाइड में कितना 36 गुणा में कितना आ जाएगा 96 प्लस में कितना 6 की क्यूब 216 डिवाइड में कितना है 16 यहाँ पर, और इंटू में कितना है 18 माइनस 24 कितना हो जाएगा ये -6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। बस कैलकुलेशन करनी थी। तो 9 से काट लेते हैं 5 बार कैंसिल, 9 से काट लेते हैं 4 बार कैंसिल, 4 से ये काट लेते हैं तो कितने बार कट जाएगा 24 चौक 96, कलर चेंज करके लिख देता हूँ 2.24। तो 24 गुणा 5 यहाँ पर कितना हो गया 120 प्लस, अब इसको डिवाइड करो 16 से, 16 से एक बार कैंसिल, 16 से ये भी एक बार कैंसिल, कितना बचेगा 5। तो 16 से तो नहीं कटेगा, सोल्व किया कि 48 3 बार ये हो जाएगा और कितना बचेगा 8 यहाँ पर बचेगा। तो 8/16 मतलब 0.5 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या गया 13.5 इंटू 6 माइनस का 6। ठीक है, इसका करोगे तो 13 6 78 और 3 कितना हो जाएगा 81, लेकिन माइनस में, और 120 अपने पास में ये है। तो यहाँ पर 120 में से 81 माइनस करो, 40 माइनस से कितना यहाँ पर 39 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
7। ये क्या बोलता है, देखो ध्यान से, पहले आप इस फ्रैक्शन को समझो। तो यहाँ पे 5 का गुणा इस 1 के साथ में करेंगे, 5 का गुणा 1 के साथ में करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 का गुणा 1 के साथ में करोगे 5 एकम 5 प्लस में कितना हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, तो 5 एकम 5 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना, अगर सोल्व करके देखोगे तो ये 9/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 14, और देखो डिवाइड का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, 9/5 क्या हो जाएगा अपने पास में 5/9 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है। और इसमें और एक चीज है, यहाँ पर 4 भी तो है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। अब देखो ध्यान से, 1.4 का मल्टीप्लाई करना है 55 के साथ, तो 55 चौक होता है ये 220 की जीरो आ जाएगी, हासिल में कितना 22 चला जाएगा, 55 एकम 55 22 कितना हो जाएगा 77, और एक पॉइंट एक नंबर के बाद जी पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 77, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 77। क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हाँ, ये 77 नहीं आएगा। और यहाँ पर कितना है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 77, और यहाँ पर कितना है -23 अपने पास में चल रहा है ये। तो सोल्व करो जरा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आ गया 4 और 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, यानी 54, यहाँ पर आ गया 54। अब इसको अपने को सोल्व करना है। ठीक है, देखो 9 से एक बार कैंसिल, 9 से ये कितने बार कट जाएगा 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 14 पंजे 70, 70 का 4 टाइम कितना हो जाएगा 280, 280 इंटू कितना 6, तो 6 जीरो 6 48 हासिल 4 6 दूना 12 और 4 कितना हो गया 12 और 4 16, 1680 मेरा इस राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, यहाँ पर देखो कि अपने पास में 480 है, 480 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 480 को 60 से डिवाइड किया 8 आ गया। और देखो उसके बाद यहाँ पर क्या है 8, मल्टीप्लाई में कितना है 45, लेकिन डिवाइड में कितना है 6, और उसके बाद भी क्या है डिवाइड में 0.05 इंटू 0, डिवाइड में 0.1 है। तो यहाँ पर सभी को अपन डिवाइड में ही ले आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 0.05 को भी डिवाइड में ले आए, इंटू 0.1 को भी मैं यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, देखो इससे अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने बढ़ जाएगी 2 जीरो बढ़ जाएगी, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ जानी है। 5 से एक बार कैंसिल, 5 से ये 9 बार कैंसिल, 3 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये कितने बार कैंसिल 4 बार कैंसिल, 5 से काटोगे, 5 तो मैंने काट दिया था ना, बस बचा कुछ नहीं है, ये 3 चुप के 12 गुणा 1000 कितना हो जाएगा 12,000 मेरा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो जरा, वो सोल्व करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये तो आप देखो ध्यान से। पहले आप क्या करो कि यहाँ पर इंटीजर को सोल्व करो। ठीक है, अब देखो पहले देखो कि यहाँ पर कितना है, ये अपने पास में 4 है। ठीक है, और यहाँ पर -24 है और -16 है ये, तो 24 और -16 कितना हो गया, माइनस का 40 आ रहा है ये। और उसमें आप पॉजिटिव 4 ऐड करोगे तो माइनस का 36 तो बनना ही है, इतनी बात तो कंफर्म है। अब देखो यहाँ पर ये 1/4 है, 1/2 है, 1/4 है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर 4 बना लिया, बेस को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो क्या बन गया अपने पास में, ऊपर बन जाएगा 2/4। ठीक है, अब देखो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, बेस तो सेम हो गया ना 4, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2 और -1 -3, और उसमें +1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। तो माइनस का 2/4 ये हो गया अपने पास में। और ये 37.5 आपका उधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5 इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क, सॉरी सॉरी एक मिनट, एक ऐसा काम करते हैं ना, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर 37 जो 0.5 है ना, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इज इक्वल टू 37.5 यहीं पे रहने देते हैं। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 37.5 प्लस में कितना, ये 36 माइनस है तो इधर पॉजिटिव, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1/2, 1/2 मतलब कितना हो गया 0.5, और इस राइट हैंड साइड में आएगा तो 0.5 भी आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो 36 37 कितना हुआ 73, 73 प्लस 0.5 0.5 1 बन जाएगा, यानी 74, 74 इज द राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पहले आप फ्रैक्शन को सोल्व करो ना, पहले क्या करो, यहाँ पे ये 4 का गुणा इस 6 के साथ में करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर
4 का गुणा इस 6 के साथ में करोगे 24, 24 प्लस 3 कितना गया यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो 27/4 यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 4 सही, तो 12 के 48 प्लस 1 कितना हो गया 49, 49 में डिवाइड में कितना आ जाएगा 12 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लूंगा। पहले फ्रैक्शन बनाओ, 16 48, 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 53, यानी 63/16 है ना। 63 आएगा, कितना आएगा 63/16। और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड सॉरी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो फ्रैक्शन यहाँ पे पलट जाएगा 16 बट्टा कितना आ जाएगा 63। ठीक है, अब सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को, आपसे कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 9 से तो 3 बार कैंसिल हो गया, 9 से काटोगे तो ये 7 बार कैंसिल हो गया, 7 से काटोगे तो ये 7 बार यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 4 से काटोगे तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से काटोगे तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा अपने पास, ओनली 7, ओनली 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो यहाँ पर क्या है 599.988 है, तो इसको मैं अप्रोक्स में क्या लिख सकता हूँ 600 गुणा 7.85, 7 पॉइंट कितना है 85 है, माइनस में क्या है 5, तो इसको अप्रोक्स 5.05 को अप्रोक्स 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करो जरा इसका मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30 की शून्य हासिल में कितना 2 जीरो तो अपने पास में है ही सही। 6 पंजे 30 की शून्य हासिल 3, 6 48, 3 51 हासिल 5 गया, 6 7 42 और 5 कितना हो गया 47, और 2 पॉइंट के बाद जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा 4710 माइनस 5, आंसर कितना हो गया 4705। आंसर बन गया, ऑप्शन कौन सा है अपना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये रहा, ये देखो जरा, तो इसको भी अगर आप अप्रोक्सीमेट में लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 211 इसको लिख सकता हूँ ना मैं, कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर 211 यहाँ पर लिख सकता हूँ। 211 इंटू क्या हो जाएगा 208.97 है, यानी 209 हो जाएगा। माइनस में देखोगे तो यहाँ पर कितना हुआ 8880, डिवाइड में कितना आ जाएगा 37। ठीक है, चलो, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बोला है। ठीक है, अब पहले तो मेरे पास में सबसे बड़ा टास्क यही है कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 9 की गुणा 1 के साथ में करेंगे, 9 एकम 9, 9 की गुणा आगे वाले 1 के साथ में करेंगे, 9 एकम 9 प्लस 0 1 कितना हो गया 9 ही आ जाएगा फिर से। फिर इस 9 की गुणा आगे 2 से करेंगे, कितना 2 से करेंगे, 9 दूना कितना हो गया 18। फिर 0 की गुणा इस वाले 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा 0, प्लस इस 2 की गुणा अब 1 के साथ में करेंगे, कितना आ जाएगा 2, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, 20 की 0 हासिल गए 2। अब इस 9 की गुणा जो है ये वो तो हो गया, लेकिन इस 0 की गुणा करेंगे 2 के साथ में, 0, इस 2 की गुणा हम किसके साथ में करने वाले हैं आगे वाले 1 के साथ में, तो 2 1 कम 2, 2 1 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर 0 का गेम खत्म, लेकिन इस 2 का गेम चल रहा है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आया 44,099, माइनस में कितना हो जाएगा ध्यान से समझना। 37 को अगर डिवाइड करोगे तो 37 से एक बार 37 से देखोगे तो ये, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 गुणा 1011, 1010, 8 सॉरी 1010 नहीं 1110 आ जाएगा। और डिवाइड किससे कर देंगे 37 से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये 37 से 3 बार कट रहा है, 30 30 बार कट रहा है, और 8 के कितना बन जाएगा 240 है ना, तो माइनस में कितना हो गया 240। ठीक है, अब सोल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 9 5 8 3 4, 43,859 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 43,859 आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो अप्रोक्स में मैं दे सकता हूँ यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो अपने पास में कितना बन रहा है कि ये तो बन गया अपने पास में कितना 232, यहाँ पर कितना आ जाएगा 232, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है ये 925, डिवाइडेड बाय में कितना है यहाँ पर 37.51 है, तो इसको मैं केवल यहाँ पर लिख लूंगा कितना 37 ही लिख लूँ क्या, क्यों, इसको लिख लूँ मैं 37.5, 37 नहीं लिखते इसको 37.5 लिखते हैं, है ना 37.5। अब 7 3 10 और 15 हुई है तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला आपका 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं, 3 5 और 2 7, और उसके बाद भी यहाँ पर क्या रहा है ये, उसके बाद ये वाली जो चीज दिख रही है ना आपको, और इसके डिवाइड में, किसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में यहाँ पर क्या है ये, इस वाली चीज के डिवाइड में यहाँ पर ये वाली चीज है, तो इसको तो लिख सकता हूँ मैं 16, डिवाइड में कितना हो जाएगा ये 8.9 यानी 9, और यहाँ पर अगर डिवाइड है तो इसको अगर मल्टीप्लाई चेंज करूंगा
तो 16 डिवाइडेड बाय 9 को मैं लिख दूंगा 9 डिवाइडेड बाय 16, राइट, हो गया। और उसके बाद फिर से डिवाइड में 28.99 है, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसको 1/28 लिख सकता हूँ, 1/29, है कि नहीं, ये बताओ जरा, है ना। अब देखो ध्यान से, 3 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट जाएगा, 3 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 125 बार कट जाएगा। और 125 से आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, इससे देखो, इससे देखो, उससे पहले आप इसको काट लो ना, 4 से तो कट ही रहा है ये, तो 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कट गया, 5 बार, 3 बचेगा, 4 8 32 से हो गया, 4 से काटोगे तो ये 4 बार, ये कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व मत करो, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखो ध्यान से, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है, इसको हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं पेन को चूज करते हैं और स्पीड में काम, अब देखो ना ध्यान से, यहाँ पे इसको तो मैंने लिख दिया 232, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 925। 925 मेरे को दिखता है कि ये आपका अगर 37.51 है, तो अप्रोक्स में इसको 37 ही लिखो, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद 16/9 है, लेकिन इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 9/16। और इसको 1/28 है, हम लोग 1/28 नहीं लिखेंगे, 29 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 28.99 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/29 हो जाएगा। ओके, क्या ये बात आपके समझ में आती है। अगर आप देखोगे तो 37 से एक बार कैंसिल, 37 दूना 74, कितना बचेगा यहाँ पे 18, यानी 185 हो जाएगा। 185 37 से कितने बार कट जाएगा, 5 बार ऊपर कट रहा है। तो 4 से डिवाइड कर लो तो 4 पंजे 20, तो ये हो गया, 3 बचेगा, 4 और तो 32 हो गया। 4 से काटोगे तो 4 बार कैंसिल हो गया। 29 से काटोगे तो 2 बार, 29 से काटोगे तो 1 बार कट जाएगा। 29 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे 1 बार, 2 से ये हो जाएगा 2। तो 25 नाम में कितना हुआ, ऊपर तो बन गया 225, और डिवाइड में कितना आ जाएगा अपने पास में 2, यानी आंसर आ जाएगा 112.5। तो अप्रोक्स में जो आप आंसर दे सकते हो वो क्या है, 111 इज द राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, तो पहले आप इसको बनाते हैं, 5 और 1 कितना हो गया, 5 एकम 5 प्लस 3 कितना, 8/5 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड है तो डिवाइड को कर देंगे से, इसको मल्टीप्लाई में चेंज, और फ्रैक्शन हो जाएगा 7/4। फिर डिवाइड है तो डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और फ्रैक्शन हो जाएगा फिर से 7/6, है ना। 7/6 से अपने पास में हो गया। फिर उसके बाद में ये तो हो गया 6/7, उसके बाद में क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, ये 5/6 इंटू 5/7, और फिर मल्टीप्लाई में 4 एकम 4 प्लस, सॉरी 5 एकम 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9/5 यहाँ पर हो जाएगा। फिर डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 4/7। ओके, ये चीज अपने पास में यहाँ पर आ रही है। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला 7 और ये वाला 7, इन दोनों 7 से तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और एक ये वाला 5 आपका इस वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा। और 6 तो कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 फिर से दिखता है, ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपको एक 4 दिखता है, तो ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा अपने पास में, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, लेकिन नीचे जो है उसके बाद सीधा क्वेश्चन मार्क ही दे रखा है ना। ओके, तो ऊपर देखो ना ध्यान से, 8 नाम कितना हो रहा है यहाँ पर, 8 गुणे ये वाला 9, 8 नाम तो हो गया 72, 72 अपॉन में कितना हो गया, 6 6 36, 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 2 तो ऑप्शन में कहीं पे दिखता नहीं है। तो नन ऑफ दिस अपने पास क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 5 एकम 5 प्लस 3 8/5, उसके बाद डिवाइड डिवाइड था तो इसको लिख दिया 7/4, मल्टीप्लाई करके फिर था, मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको लिख दिया 7/6, उसके बाद मल्टीप्लाई 5/6, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई 5/7, उसके बाद में मल्टीप्लाई था तो 5 एकम 5 प्लस 4 9/5 हो गया, उसके बाद डिवाइड था तो 4/7 हो गया। ठीक है, दो ऊपर 7 दिख रहे हैं, दो नीचे 7 दिख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। दो ऊपर 5 दिख रहे हैं, दो नीचे 5 दिख रहे हैं, कैंसिल हो गया। एक आपका 4 ऊपर दिखता है, एक 4 नीचे दिखता है, वो भी कैंसिल हो गया, बच्चे यहाँ पर 6 6। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अगला देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 160% ऑफ 250, ठीक है, तो 160%, 160 परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू में कितना 250 हो गया, प्लस में कितना 16%, 16% किसका परसेंटेज हटाओगे तो फिर से
100 से डिवाइड और कितना हो गया 500 यहाँ पर हो गया, इक्वल टू पूछा गया था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 से 10 बार कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार कैंसिल हो गया, 4 से 40 बार कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो बन गया यहाँ पर 400 प्लस कितना 16 पंजे कितना 80, आंसर कितना आ गया 480। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75%, 75 इसको लिख सकता हूँ मैं 75%, 75% होता है ये 3/4, इसका है ये 44.98 यानी कह सकता हूँ मैं 44.98 है। तो मैं इसको अप्रोक्स में कितना ले लूँ पता है, 4 से डिवाइड हो जाए तो 44.96 ले सकता हूँ मैं, जो कि ये परफेक्टली 4 से डिवाइड है। और उसके बाद ये कितना आ जाएगा 37.5, 37.5% कितना होता है 3/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/8, इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 118 है। अब 118 तो आपका यहाँ पर क्या है 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको अगर आप 8 से डिवाइड करना चाहो, चलो 118 ही इसको लिख लो, इसको 118 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के क्या लिख लेते हैं 120 यहाँ पर लिख लेते हैं ये, ताकि हमें एक रफ आइडिया मिल जाए। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 1.11 यानी 11.24 आ जाएगा, 24×96, और 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार, तो 15 थे कि ऊपर तो बन गए 45, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 33.75, 33.75 और 45 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 78.75, तो 78.75 के समथिंग में मेरा आंसर 78 यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा अगर मेरे को यहाँ पर डाउट लग रहा है कि अगर ये आपका 3/8 को मैं यहाँ पर 118 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना पर कट जाएगा अपने पास में 8 कम 8 3 बचेगा, तो 8 चौके 32 4 बार कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 6, 6/8 है, जो कि 3/4 बोल सकता हूँ, यानी पॉइंट में 75 आ जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो 14 क्या कि कितना 42, 42 और ये कितना हो जाएगा 42.225, क्या आ रहा है आपके पास में वही आपका 44.75 आ रहा है, 25 आ रहा है ये, तो यहाँ पर 25 ऐड करोगे ना तो वही आपका कितना आ रहा है ये 78 के समथिंग में ही तो जा रहा है ये। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है 78 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन देख क्वेश्चन मार्क्स है ना। अब देखो क्वेश्चन मार्क को तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स, एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में, इसको उधर लेके जाते हैं तो उधर है कितना पहले, तो ये देखो 8.32 है, तो 8.32 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14/9, इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 11.7। आप बोल रहे होंगे कि 11.7 क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो 9 से परफेक्टली डिवाइड है। ठीक है, तो पहले इसको 9 से मैं काट लेता हूँ। देखो 2 से अगर काट लो पहले, तो 2 से एक बार कैंसिल, 2 से ये कितनी बार कट रहा है ये 4.16, और 2 से ये कितनी बार कट रहा है 7 बार कट रहा है। 9 से काटोगे एक बार कैंसिल 2 बचेगा, 9 से काटोगे तो 3 बार यानी 1.3। अब देखो ये आ गया 4.16 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 × 13, जो कि कितना हो जाएगा 91, क्या आ जाएगा 9.1। आंसर कितना आ गया 9 4 13 पॉइंट यहाँ पर 26, मेरा आंसर आ जाएगा 13.26, जो कि आपका आंसर इसके करीब करीब मिल रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा, ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए जरा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करो कि इसको इंटीजर को ऐड कर लो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है ये 7 है, यहाँ पर 3 है, 10 हो गया, 10 में से 8 गया कितना बन गया 2 बच गया। ठीक है, अब देखो टोटल आप इसको क्या बना लो 20, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 4 दूना 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 8 प्लस 2 10, 10 में से एक गया कितना बचेगा 9, 9 और बेस कितना आ गया अपने पास में 20, इक्वल टू क्या है 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 × 7 × 7 × 7 डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा। चलिए इसको देखो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49, 49 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 बोला गया है ना। तो अब देखो यहाँ पर इस 49 से ये वाला 49 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 7 49, इंटू में कितना 20, यानी आंसर कितना हो जाएगा 980, 980 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, इसको सोल्व करिए जरा।
देखो यहाँ पर फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे कि क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे इंटीजर को सोल्व। इंटीजर देखो यहाँ पर कितना 124 124 115 यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 239 239 में से 39 माइनस करोगे तो 200 तो यहाँ पर बच ही गया है। ठीक है, प्लस इसको देखो बेस को अगर सेम बनाना है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई 12 बना सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 6 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1/12 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में x इंटू 12.48, राइट। तो देखो बार दूना 24 यानी 200 कितना हो जाएगा, बार दूना 24, 2400 प्लस एक कितना हो जाएगा 2400, 2400 प्लस एक है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 12.48, 12.48 को मैं बोल सकता हूँ 12.5, और इसको अप्रोक्सीमेट के लिए इस एक को तो हम माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब 2400 को डिवाइड कर देंगे 12.5 से, यानी कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो जरा 12.5 है ना, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर जीरो बढ़ा दिए है, ठीक है। 25 से काट लेते हैं ना, 25 से कितनी बार 5 बार कट जाएगा, 25 से कितनी बार 9 बार कट जाएगा, 25 में 225 कितना बचेगा यहाँ पर 225 हो गया ना, 15 बचेगा, 25 छंग 150, जीरो ऐसा कैसा 5 से काट लोगे तो कितना आ जाएगा 96 का डबल 192, कितना आ जाएगा यहाँ पर 192, लेकिन 192 तो अपना ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। लेकिन आप जरा देखो ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हम ये 12 जो डिवाइड में है ये भूल रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा, एक 12 और आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक 12 और आएगा, तो यहाँ पर भी 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो 12 से एक बार कैंसिल 7 बचेगा, 12 छंग 72 कैंसिल 16 अपना आंसर आना चाहिए। सो ऑप्शन करीब करीब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 15, 15 में सॉरी 16 ही यहाँ पर दिख रहा है ना मेरे पास में, 15 क्यों लेंगे, 16 ही दिख रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे ये रहा, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ये तो हो गया अपने पास में 32, 32, ये कितना हो गया 32, 32 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 एकम 5 प्लस 2 कितना हो गया 7/5, मल्टी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 5 एकम 5 प्लस 3 कितना 8, 8/5 है, 8/5 यहाँ पे हो जाएगा 5/8 फिर से, ठीक है। फिर यहाँ पर इस वाले को है डिवाइड है तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 18 बना लेते हैं ऊपर, तो ये भी हो गया 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी हो गया 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कर देंगे 1 गुणा 3, 3 3 और कितना हो गया 24, 24 बट्टे कितना हो गया 18। अब देखो 12 माइनस में कितना है 24 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 24, और माइनस का 24/18 है तो पलट के जाएगा तो 18/-12 इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, जिसकी वैल्यू है उसको निकालनी है। ये 5 से ये पार कैंसिल, 5 कैंसिल किया, 8 से एक बार, 8 से ये वाला 4, 4 से ये बार, ये माइनस का 3, 3 से एक बार, 3 से ये कितनी बार 6 बार यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 7 42, लेकिन माइनस है तो माइनस का 42, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये है 56, कितना है ये है अपने पास में 56 से डिवाइड में 1.8 है, इंटू में क्या हो जाएगा 5 डिवाइड में कितना है 0.63। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में, ये दोनों डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 0.81 इंटू में कितना 49 डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 10। ओके, क्या ये सभी लोगों को ये बात हजम हो गई कि नहीं। अब देखो कितने पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, मतलब टोटल हो गए तीन। यहाँ पर कितना है ये, तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट के बाद केवल कितना दो ही डिजिट है, दो ही डिजिट है, मतलब एक अपन क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 81, 9 से काटोगे तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटोगे तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटोगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये काटोगे तो ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचा अपने पास में, और ऊपर कुछ बच रहा है, और देखो ये तो पॉइंट यहाँ पे हट चुका है ना, तो 9 से काटोगे तो एक बार कैंसिल, 9 से काटोगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर अपने पास कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा केवल 5। कलर चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पर बचा है केवल अपने पास में 5 और ये 49, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चुका 20 और 5 नाम 45 यानी 245, 245 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, 2 और 2 कितना 4 हो गया,
4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा अपने पास 61.25। 61.25 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा। इसको देखो जरा, यहाँ पर क्या करोगे, देखो पहले 190 डिवाइडेड कर दोगे 48 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 180 से, फिर माइनस में क्या कर दोगे 200 यहाँ पर कर दोगे, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या है 2 की पावर x यहाँ पर ले लेंगे, है ना। तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को कि अगर आप इसमें क्या करोगे, 6 से काट लो 30 बार कैंसिल, 6 से काट लो 8 बार कैंसिल हो रहा है ये, और 2 से काट लो 15 बार कैंसिल, 2 से काट लो 4 बार कैंसिल, 2 से काट लो 2 बार कैंसिल, 2 से काट लो ये कितना बार 95 टाइम्स कैंसिल। तो 95 गुणे 15 करो जरा कितना आ जाएगा, 95 गुणे 15 करोगे तो 15×5 = 75, हासिल 7, 15 नामे 135, और 7 कितना हो गया 142। 142 डिवाइड में कितना है 2, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 712.5 माइनस 200। तो देखो जरा क्या आ रहा है ये आप देखोगे तो ये 812, सॉरी 812 नहीं, मैंने गलत लिख दिया ना, ये आ जाएगा अपने पास 700 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 512। 512.5 आएगा, तो इसको मैं 512 ले सकता हूँ अप्रोक्स में। और 512 मुझे पता है कि 8 की क्यूब होता है, और 8 जो होता है ये वो 2 की क्यूब होता है। तो पावर आपस में ये 8 को लिख दिया 2 की क्यूब, और उसकी होल पावर 3 है, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कितना आ गया 2 की पावर 3 गुणा 3 9, और इक्वल टू क्या बोला है 2 की पावर x। तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल, यानी x की वैल्यू कितनी 9, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहाँ पर देखो ये क्या है 61.96, यानी अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 70, और 70 का ऊपर हो गया भैया यहाँ पर स्क्वायर, तो 70 गुणा हो गया 70, डिवाइड कितना 400, 400 400 डिवाइड में कितना आ जाएगा इसके 12, माइनस में कितना है 2.79, जिसको बोल सकता हूँ मैं 2.8, माइनस में क्या x इक्वल माइनस 7.8, है ना। तो ये 2.8 इधर से काटोगे 2.8, तो इधर कितना बचेगा माइनस का 3 अभी बच रहा है ये। तो अब देखो 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, 4 से एक बार, 4 से ये 3 बार, ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, तो 7×7 = 49 तो ये है, और 3 आपका यहाँ से नीचे से आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3×4 = 12, 120 और 127 147, माइनस में कितना ये वाला 3 जो था ये इधर आएगा, तो प्लस का 3 इक्वल टू कितना x, आंसर कितना आ गया 150, ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर कितना मिल रहा है ये, ऊपर मिल रहा है मेरे को 3 की पावर 12, 18 की पावर 3 और इंटू 18। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है आपका पावर के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, कि कैसे आप पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और भाई कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करने और चैन मतलब वीडियो बनाने उसकी एडिटिंग करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस भाई को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं नई नई चीज़ें लाता रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।